नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जब चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई, जब चुनाव आयोग की बेईमानी जनता के सामने आ गई, चुनाव आयोग चारों तरफ से घिर गया है, तो दोस्तों मोदी मंडली चुनाव आयोग को बचाने मैदान में आ गई है। जरा ध्यान से देखिएगा इस खबर को। मुझे पता है कि आप सभी लोग चुनाव आयोग से नफरत करने लगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसा काम ही किया है। चुनाव आयोग को लेकर आप लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप सभी लोग चुनाव आयोग से काफी ज्यादा नाराज हैं और आज ये नाराजगी व्यक्त करने का समय भी आ गया है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज की इस खबर को देखकर आप सभी लोगों का कलेजा छलनी हो जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसे अधर्मी हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हैं, संविधान को रौंदने वाले हैं, जो चुनाव आयोग को बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं। वो चुनाव आयोग जिस पर लोगों का विश्वास रहा ही नहीं, वो चुनाव आयोग जो अपनी मर्यादा खो चुका है, वो चुनाव आयोग जिसने अपने मान सम्मान को मोदी के चरणों में कहीं न कहीं जूता चप्पल बना दिया है, उस चुनाव आयोग को बचाने के लिए बड़ी बड़ी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग सामने आ रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी अगर बिहार में उतरकर संपूर्ण बिहार को लॉक करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? जब चुनाव आयोग भारत का चुनाव आयोग नहीं बल्कि भाजपा का चुनाव आयोग हो गया है, तो राहुल तेजस्वी का मैदान में उतरना जरूरी है। इसको लेकर के लोग नाराज क्यों हैं? दोस्तों, हम सभी को पता है कि महाराष्ट्र मॉडल बिहार में लागू करने की कोशिश की जा रही है। जैसे बिहार में इन्होंने जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने फर्जीवाड़ा किया, वैसे ही ये फर्जीवाड़ा बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं, तो राहुल गांधी गलत कैसे हो गए? दोस्तों, क्या ये गलत नहीं है कि चुनाव आयोग में लाखों संघियों को अधिकारी बनाया गया? क्या ये गलत नहीं है? एक विचारधारा, एक पार्टी का समर्थन करने वाले लोगों को चुनाव आयोग का अधिकारी बनाया जा रहा है। इससे साफ पता लग रहा है कि चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का चुनाव आयोग है। यह चुनाव आयोग सिर्फ भाजपा का चुनाव आयोग है। जरा देखिए खबर को, जहां पर लाखों संघियों को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों लोगों को चुनाव आयोग का अधिकारी बनाया गया है और उन्हें बिहार में मतदाता सूची की जांच करने के लिए उन्हें मैदान में उतारा गया है। क्या यह गलत नहीं है? भाई, एक पार्टी, एक विचारधारा के लोगों को चुनाव आयोग में क्यों बैठाया जा रहा है? और एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, छह नहीं, बल्कि लाखों आरएसएस के कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग का अधिकारी बनाया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या उद्देश्य है? दोस्तों, यहां पर देखिए, राहुल गांधी भयंकर गुस्से में आ गए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की औकात दिखा दी है और राहुल गांधी से यह चुनाव आयोग डर भी गया है। लेकिन दोस्तों, यहां पर देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। चुनाव आयोग के समर्थन में कई वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जहां पर वकीलों ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जरा यहां पर देखिए, अभी भारत में होने वाले चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर ने यह याचिका दायर की थी और कहा था कि चुनाव आयोग जो प्रमाण पत्र बनवा रहा है यह गलत है। चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग लोगों की नागरिकता क्यों चेक कर रहा है? दोस्तों, भी एडीआर ने याचिका दायर की, तो वहीं पर कुछ ऐसे वकील हैं जो चुनाव आयोग के समर्थन में याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं। जरा यहां पर देखिए, अमर उजाला की खबर है, लिखा भी है, देश में हर चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। दोस्तों, एक वकील साहब हैं, अभी उनका नाम और पहचान मैं आपको बताता हूं। वो हर एक मामले में सरकार की पैरवी करते नजर आते हैं और वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि चुनाव से ठीक पहले वोटर कार्ड में, मतदाता सूची में संशोधन करना जरूरी है। आप कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले क्या यह करना जरूरी है? लाखों संघियों को मतदाता सूची की जांच करने का अधिकार देना, क्या यह सही है? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। अब बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, ऐसे में आप मतदाता सूची की जांच कर रहे हैं। अगर आपको जांच ही करनी थी तो लोकसभा चुनाव के बाद, आप बिहार विधानसभा चुनाव जब होने ही वाला था, तो आप लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची की जांच कर सकते थे, आपके पास टाइम था। लेकिन जब चुनाव बिल्कुल सर पर है,
तो ऐसे में आप मतदाताओं को परेशान क्यों कर रहे हैं? देखिए यहां पर लिखा है खबर में, इससे पहले सोमवार को शीर्ष अदालत ने बिहार में चुनावी सूची में विशेष गहन संशोधन करने के भारतीय चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, हम 10 जुलाई को इस पर सुनवाई करेंगे। देखिए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर देश में खास तौर पर संसदीय, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची में विशेष गहन संशोधन यानी SIR की मांग की गई है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मंगलवार को याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय से कहा कि मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से पहले प्रक्रियागत खामियों को दूर करें। इस पर याचिकाकर्ता ने याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई करने की मांग की, जब अन्य याचिकाओं पर सुनवाई होगी। याचिका में भारत का चुनाव आयोग को SIR करने का निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल भारतीय नागरिक ही राजनीति और नीति तय करें, न कि अवैध विदेशी घुसपैठिए। दोस्तों, अश्वनी उपाध्याय ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, ये वकील हैं, और इन्होंने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची का संशोधन करना जरूरी है, नहीं तो विदेशी घुसपैठिए घुसकर वोट डालते हैं। आपकी बात सही है, मैं मानता हूं आपकी बात को, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले क्यों? आपके पास जब पर्याप्त समय है तो उसका आप लाभ क्यों नहीं उठाते हैं? भाई, आपको मतदाता सूची की जांच ही करनी है तो आप कीजिए, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन जब चुनाव बिल्कुल सर पर है तो आप ऐसे में मतदाताओं को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, मतदाताओं को दौड़ा रहे हैं, उनसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उनसे नागरिकता के कागज मांग रहे हैं, जो कि आपका काम ही नहीं है। भाई, चुनाव आयोग का यह काम नहीं है कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच करे, ये गृह मंत्रालय का काम है, चुनाव आयोग का नहीं। तो चुनाव आयोग होता कौन है? नागरिकता की जांच करने वाला। भाई, आपको वोटर लिस्ट की जांच करनी है तो जहां पर चुनाव होने वाला है 8-10 महीने पहले, 1 साल पहले आप जांच करना शुरू कर दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब चुनाव सर पर है, ऐसे में आप वहां पर जा रहे हैं और लाखों संघियों को मैदान में उतार कर आप मतदाता सूची की जांच कर रहे हैं, तो जिससे कि वोटरों को परेशानी है, उन्हें दिक्कत, वो दबाव में आ सकते हैं, उन्हें डराया और धमकाया जा सकता है, क्योंकि भैया एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा के लोग मतदाता सूची की जांच कर रहे हैं, तो इससे वोटरों को बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे वकील हैं जो चुनाव आयोग के साथ खड़े हो गए हैं। पूरी मोदी सरकार चुनाव आयोग को बचाने में लग गई है। भाई, चुनाव आयोग को क्यों आप बचा रहे हैं? चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था है, भाई उस पर कोई भी टिप्पणी कर सकता है, तो सरकार को तकलीफ क्यों हो रही है? इससे साफ पता लग रहा है कि चुनाव आयोग सरकार बना रहा है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।